बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, श्री परमहंस अद्वैत मंदिर विश्वविख्यात शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री आनंदपुर के भक्ति परमार्थ का केंद्र बन दसों दिशाओं में ध्वज फहरा रहा है। यह श्री आनंदपुर की मान और शान है। यहाँ महापुरुषों की छवि का हृदय में बसता ध्यान है। यह आनंद, सुख और शांति का केंद्र महान है। आध्यात्मिकता से देता जीवन प्राण है। युग युगों तक शाश्वत अमर भक्ति प्रदाता का होता रहेगा अनुपम गुणगान है। विराजित महान विभूतियों के दर्शन पाए, महात्मा को प्रफुल्लित बनाए और मानव जन्म के लक्ष्य को सफलता तक पहुंचाकर धन्य बनाए। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री आनंदसर के लगभग मध्य में स्थित है। श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरु जी श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने इसे अपनी मौज से स्थापित किया। उस समय भक्ति पिपासु गुरुमुखों के घरों में श्री तृतीय पातशाही महाराज जी श्री मूर्तिमान विराजमान कर श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न होता था। आपने महापुरुषों की महान विभूतियों के श्री दर्शन श्री आनंदपुर में स्थापित करने की रूपरेखा बनाकर यहाँ पर इसका निर्माण आरंभ करवाया। श्री मंदिर में गुंबज वह श्री सिंहासन पर स्थान तैयार करवाया। शेष कार्य अपने अनुयायी उत्तराधिकारी महापुरुषों को सौंप दिया। यह श्री परमहंस अद्वैत मत का ध्रुवीकरण और प्रतीक बन गया। श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने आवास स्थान से श्री परमहंस महान विभूतियों श्री परमहंस सद्गुरु प्रथम पातशाही महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी श्री तृतीय पातशाही महाराज जी की पावन प्रतिमाएं रत्नुमा पालकी में सुसज्जित करवाई। भक्तों के मार्ग की ओर से सभी गुरुमुख प्रेमी गुरु महिमा के गीत गाते हुए चल रहे थे। आकाश में देवतागण झांक झांक कर देख रहे थे कि कांटों भरे स्थान पर खुशियों की सहनाएं या बज रही है। वे ताल में ताल मिलाकर नित्य एवं पुष्प वृष्टि करते रहे। रथ ज्योतिर्मय उपासना स्थल के परस्पर में पहुंच गया। प्रथम श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की परिक्रमा की गई और पुनः श्री मंदिर के सुसज्जित सिंहासन पर क्रमानुसार श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी श्री परमहंस महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी श्री पावन प्रतिमाओं को विराजमान किया गया। केसर तिलक लगाकर पीताम्बर पहनाए गए। श्री आज्ञा अनुसार पास में बनी हुई चौकी पर आप विराजमान हो गए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। श्री गुरु महिमा के गीत गाए एवं प्रसाद बांटकर कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसी दिन भंडारा भी हुआ। श्री प्रवचन अनुसार प्रातः समय सभी गुरुमुख यहाँ मिलकर श्री आरती पूजा करने लगे। इस स्थान का निर्माण केवल प्रतीक मात्र ही हुआ था। गुंबज पर संगमरमर का कार्य अविशेष था। खंभे, दीवारें तथा फर्श पर संगमरमर की शिलाओं का कार्य भी अधूरा था। संतन के सिरताज महाराज अधिराज श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने इसके निर्माण में 4 चांद लगा दिए और श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में बने सिंहासन को भी अनुपम रूप प्रदान किया। आप स्वयं
श्री आरती पूजा के पश्चात यहाँ चारों ओर निहारते और श्री मुख से फरमाते कि श्री परमहंस दयाल जी की भक्ति की अमर ज्योति युग युगांतरों तक गुरुमुखों का आधार बनी रहेगी। कितना उपकार किया हम जीवों पर श्री परमहंस दयाल जी ने। अब इसे अनुपम सहज सज्जाओं से सजाकर गौरवमय बनाए रखना है। आपने श्री मंदिर के दोनों ओर बने बरामदों में संगमरमर से निर्मित करवाया। इसके साथ साथ प्रांगणों को भी संगमरमर से निर्मित करवाकर इनकी शोभा को बढ़ा दिया। यह सब सेवा गुरुमुख सेवक जन अपनी सेवा के अतिरिक्त सहर्ष करते हैं। महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी को इस कार्य की पूर्णता के लिए नियुक्त किया गया। यहाँ से निरंतर प्रभावित होती भक्ति की किरणों के आलोक ने गुरुमुख प्रेमियों के हृदयों में ऐसी चेतना भर दी कि वे उमड़ कर सहस्त्रों की संख्या में प्रत्येक पावन पर्व पर श्री आनंदपुर दर्शनार्थी आने लगे। समय अनुसार जैसे जैसे संगतों की संख्या बढ़ती चली गई, वैसे वैसे श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री मंदिर को विशाल रूप प्रदान करते रहे। मई सन 1994 में श्री मंदिर के सामने बने विशाल खुले प्रांगण पर छत डलवाई। आप हर समय सेवकों को प्रसन्नता एवं उत्साह से पूर्ण करने के लिए स्वयं वहां जाकर विराजमान होते। यहाँ पर गुरुमुख सेवक कंक्रीट डालने की सेवा कर रहे थे। दोपहर के समय आप स्वयं यहाँ पधारे और सब गुरुमुखों को श्री चरणों में बिठाकर भोग प्रसाद खिलाया और अमृतमय वचनों में फरमाया कि लोग तो गर्मियों के मौसम में ठंडक पाने के लिए कश्मीर, लंदन, कनाडा घूमने जाते हैं। शरीर से तो चाहे वह ठंडक महसूस करते हैं, परंतु आंतरिक रूप से जलन उनका पीछा नहीं छोड़ती। अर्थात हर समय किसी न किसी इच्छा पूर्ति तथा अनेक समस्याओं की चिंता उन्हें घेरे रहती है। गुरुमुख जन यहाँ पर तपती धूप में सेवा करते हुए आंतरिक शीतलता प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें बाहरी गर्मी भी ठंडे फुहारों के रूप में बरसती अनुभव होती है। गुरुमुखों ने नतमस्तक हो विनय कि स्वामी जी आपके श्री दर्शन करने से कड़कती धूप भी मेघ बन जाती है, ठंडी ठंडी पावन आकर शीतलता पहुंचाती है। ऐसी असीमत खुशी आपके श्री चरणों की सेवा अन्यथा नहीं मिल सकती। एल्युमिनियम के स्लाइडिंग कपाट लगाकर इस स्थान को खुला हॉलनुमा बना दिया गया। पर्व पर यहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा दी गई, जिससे हजारों की संख्या में संगतें यहाँ बैठकर श्री दर्शन का लाभ प्राप्त करते और श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में प्रवेश करते ही गुरुमुखों के हृदय में अनूठी मस्ती छा जाती। यहाँ प्रातःकाल प्रेमी जन श्री आरती पूजा का कार्यक्रम मिलकर करते। श्री परमहंसों के दिव्य स्वरूप के दर्शन तथा श्रद्धा निष्ठा वह प्रेम विभोर होकर श्री आरती पूजा करना मानो ऐसा लगता जैसे सचखंड ही यहाँ उतर कर आ गया हो। गुंबद से मधुर सुरीली वह रश्मि यशोगान की ध्वनि नवमंडल के वातावरण में गूंज उठती। प्रातःकाल उठते ही श्री परमहंसों के श्री दर्शन का हृदय सारा दिन प्रफुल्लित रहता।
तथा अपनी मस्ती वह आनंद में लीन गुरुमुख प्रेमी आध्यात्मिक आनंद में विभोर रहते। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के बाहर का दृश्य भी अति लुभावना चिंता आकर्षक है। प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सब प्रेमी जन यहाँ आते तथा श्री आनंद सर के निर्मल एकांत वातावरण से गुजरते तो उस समय ऐसा प्रतीत होता कि हृदय के अंदर में कई लहरें उठ रही हो। ये लहरें अजपा जाप के रूप में प्राणों में स्वयं श्री संचित होना प्रारंभ हो जाती और गुरुमुख हंस आत्माएं इस अजपा जाप के मुक्त कणों को चुकती हैं। खग दल की इसी सुहासित पवन में गुरुमुखों के संगीत की लहरों में अपना स्वर मिलाकर राग अल्पाती है। नील गगन में गुंबज की शोभा ऐसे निखरी हुई प्रतीत होती मानो तारिकाओं भी लड़ियों के रूप में यहाँ उपस्थित हो। गुंबज की शिखा भी रजत सम हो जो शरद पूर्णिमा में सफ़ेद संगमरमर पर अपनी धवल किरणें बिखेर कर ऐसे दीप्तिमान होती जैसे हिम के पर्वतों पर चंद्रमा। इस प्रकार यह नव्य भव्य स्थान बनकर गुरुमुखों को हर्षाता है। श्री आनंद सर की ज्योतिमय उपासना स्थल का मार्ग आरंभ होते ही प्राणी स्वयं नतमस्तक हो जाता है। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री परमहंसों का संगम स्थल अद्वितीय पूजनीय स्थल है। प्रातः स्मरणीय नैनाभिराम जीवन धन श्री श्री 108 श्री सदगुरु जी महाराज श्री तृतीय वात्साही जी के पुण्य स्मारक है। श्री आनंद शांति भवन यह श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के पश्चिम में स्थित है। इस विशाल भवन के ठीक मध्य में श्री समाधि बनी हुई है जिस पर श्री सदगुरु देव जी महाराज जी श्री तृतीय वात्साही जी दिव्य प्रतिमा विराजमान है। श्री आज्ञा अनुसार यहाँ पर साय समय सब गुरुमुख प्रेमी जन मिलकर नित्य प्रति आरती पूजा किया करते हैं। इस विशाल भवन में हजारों की संख्या में प्रेमी जन श्री दर्शन का लाभ उठाते हैं। प्रेमा अवतार श्री तृतीय वात्साही महाराज जी अलौकिक छटा दिवाकर के तेजों में प्रभा तथा प्रेम की दिव्यमान घटा प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी के हृदय में प्रतिबिंबित होती है और ऐसा आकर्षण जो विलक्षण आत्मा आनंद से पूर्ण कर देता है। सुंदर सिंहासन की साज सज्जा माणिक तथा रत्नों की प्रभा को लज्जित कर रही है। गुरुमुख प्रेमी यहाँ पर बैठकर ध्यान में लीन होते हैं तो सचमुच ही वैकुंठ धाम में विराजमान श्री हरि का साकार रूप में दर्शन पाते हैं। इस अपरिमेय आह्लादपूर्ण स्थान की तुलना अंड ब्रह्मांड किसी से नहीं की जा सकती। श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री चतुर्वात्साही जी ने श्री आनंद शांति भवन की नींव निज कर कमलों से रखी। श्री सद्गुरुदेव जी ने श्री पंचम वात्साही जी साधु वेश में को बुलाकर फरमाया कि श्री तृतीय वात्साही महाराज जी के पावन स्मारक स्थल की रूपरेखा ऐसी बनाओ कि जो सृष्टि के ऐतिहासिक स्थानों से अत्यधिक सुंदर भव्य तथा अद्वितीय छटा लिए हो। इस पर नक्शाशी वह गुंबज का आकार श्री मंदिर जी की भव्यता को उजागर करने में सक्षम हो। इसके निर्माण में लगने के वाली धन राशि के लिए तनक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुदरत की देवी शक्तियाँ रिद्धिया सिद्धिया नव निधियाँ याचिका बन श्री चरणों में समर्पित होने के लिए तत्पर रहती है। इस कार्य की सेवा संभार हम आपको सौंपते हैं। आपने अपनी अन्य सेवाओं के साथ साथ दिन रात पूर्ण निष्ठा और लगन से इस सेवा में समय दिया।
श्री तृतीय बादशाही जी के प्रेम में विभोर सभी श्री आनंदपुर वासी, शरणागति स्थायी निवासी तथा बाहर से आए हुए सत्संगी जन एवं संगते सब प्रातः एवं साय समय सामूहिक विषय सेवा में अत्यधिक समय देते। आपका श्री चरणों में अपरिमित प्रेम तथा अनन्य रूहानी संबंध था। नींव की खुदाई के समय आप साय समय श्री आरती पूजा से पहले पहुंचकर चारों ओर चक्कर लगाते कि कहीं किसी स्थान पर अंदर बाहर आने जाने के लिए व्यवस्था में कमी तो नहीं। आप लिंटल के समय भी स्वयं वहां पर सम्मिलित होते। एक बार बरामदा की दीवार पर भीम डाला जा रहा था। सब गुरुमुख नीचे से ऊपर तक मसाला चढ़ाने की सेवा में व्यस्त थे कि सबसे ऊपरी मचान गो का तख्ता मध्य में से टूट गया। उस पर 4 गुरुमुख खड़े थे। एकदम से खलबली मच गई। 20 से 25 फुट से जो गुरुमुख नीचे गिर जाएंगे उनको अतिरिक्त चोट लग सकती है और हड्डी भी टूट सकती है। आप उस समय नीचे सेवा में व्यस्त थे। अचानक आपने ऊपर की ओर देखा और अपने कर कमल से बीम पर खड़े हुए भक्तों को इशारा दिया। आश्चर्य, महान आश्चर्य। भीम पर खड़े हुए महात्मा भक्त अत्यधिक घबराहट होने पर भी सुरक्षित रहे। मचान पर खड़े हुए चारों गुरुमुख में से 2 एक तरफ बल्ली के पास जा पहुंचे और 2 दूसरी तरफ। वहां पर वे तख्ते बल्लियों के साथ बंधे हुए थे। नीचे से ऊपर तक मचान पर खड़े हुए गुरुमुख भी हैरान थे कि यह घटना 10 मिनट में कैसे घटित हुई और एक चमत्कारी संकेत को पाकर यह सब सकुशल रहे और प्रसन्नचित्त हो अपनी अपनी सेवा में जुट गए। सेवा की समाप्ति पर आपने भक्तों को फरमाया, सब ठीक हो गया, अब आगे ऐसा कभी नहीं होगा। वे भक्त अचंभित हो आपके मुखमंडल की ओर निहारने लगे। उस समय यह कौन जान सकता था कि रूहानी शक्तियों के मालिक सबके मध्य में विराजमान है। श्री चतुर्थ बादशाही महाराज जी जब भी श्री आनंदपुर में कृपा करते तो यहाँ का निर्माण कार्य एवं रूपरेखा को देखकर मंद मंद मुस्कुराते। आपको बुलाकर प्राय यही फरमाते कि योग्य अधिकारी ही परमार्थ के इस महान कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। आप सारा कार्यभार आपको ही संभालना है। आप ही इस दरबार के गौरव गरिमा को पराकाष्ठा तक पहुंचाकर कीर्ति स्तंभ बनाएंगे। आपने नतमस्तक हो श्री चरणों में विनय की कि श्री सद्गुरु महाराज जी के आशीर्वाद एवं कृपा से सब भलीभूत होगा। महान विभूति श्री परमहंस अवतार जी के इस महामहिम स्थान पर पहुँचते ही दंडवत प्रणाम कर श्री दर्शन करते ही आत्मा आनंद की अनुभूति होने लगती है। हृदय में प्रेम की तरंगे उठती है। स्वयं देखे हुए अथवा सुने हुए मधुर लीला के दृश्य जीवन में नई स्फूर्ति भरते हैं। गुरुमुख प्रेमी अथवा जिज्ञासु जो भी तन्मय होकर श्री आरती पूजा करते, उनकी सुरती आत्मविभोर हो झूमने लगती। इस आनंद का वर्णन वाणी से परे है। जिसने इस आनंद को पाया, गूंगे गुड़ स्वाद के भांति उसने ही इस अमृत का पान किया। प्राणधन हृदय सम्राट श्री 108 श्री सद्गुरु महाराज जी श्री पंचम बादशाह जी के स्वरूप में रूहानी जानशीन हुए। उस समय इस पावन स्मारक का काफी कार्य शेष था।
अभी इस भवन की 4 दीवारी ही बनी थी। छत एवं अन्य सब कार्य अपूर्ण था। आपने इस पुण्य स्मारक को शीघ्रता अतिशीघ्र पूर्ण करवाया। इस विशाल भवन के प्रांगण तथा दीवारों को संगमरमर से पूर्ण करना तथा भव्य रूप प्रदान कर साज सज्जा से युक्त करना शेष था। यहाँ पर संगमरमर का कार्य करवाने के लिए महात्मा नित्य प्रेमानंद जी को नियुक्त किया। आप स्वयं भी यहाँ पर आकर विराजमान होते। महात्मा जी को पत्थरों पर नक्काशी का कार्य समझाते और गैलरी के जंगलों को रूपरेखा बनाकर कारीगरों को पास बुलाते। इस महान कार्य को किस प्रकार से पूर्ण करना है यह सब समझाते। कारीगर आश्चर्य में पड़ जाते कि ये महापुरुष इस कलाकृति को कैसे जानते हैं। मुखमंडल की प्रभा को निहारते हुए कई बार वे विनय करते कि वास्तव में आप इलाही नूर लिए अवतारी पुरुष हुए हैं। गुरुमुखो